धर्म एक ही है, वो सनातन धर्म है। बाकी जितने हैं वो सब पंथ हैं। जो लोग कहते हैं भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, वो गलत करते हैं, उनकी जानकारी पूर्ण रूप से है नहीं उनको इस बिंदु की। भारत पंथ निरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं है। अगर धर्मनिरपेक्ष होता तो उसी संविधान के प्रथम पृष्ठ पर भगवान सीताराम जी की विग्रह विद्यमान होती। और रही बात पंथ और धर्म की पुराने और प्राचीन होने की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ कलियुग की अवधि 4,32,000 वर्ष है, और इसकी दोगुनी द्वापर की, इसकी तिगुनी त्रेता की, और इसकी चौगुनी लेकर के चलिए सतयुग की। 43 लाख कुछ ऐसे होते हैं पूरा काउंट करने के बाद। अब आप इतना जानिए 43 लाख हो चला गया। अब हमारे यहाँ कल्प की व्याख्या आई है कि चारों युग 1000 वर्ष 1000 बार आवे जाए तो एक कल्प होता है, चतुर्युगी होती है, मनवंतर होता है। मैं कुछ बायोडाटा आपके पास लाया हूँ शास्त्रोक्त, इसको मैं कहना चाहूंगा आपके कैमरा पर्सन से कि इसको बढ़िया जूम करके दिखावें, ताकि वह प्रत्येक सनातनी देख सके और दिखा सके, बता सके कि हाँ वास्तव में गणना काल गणना किसकी सही है किसकी गलत है। सामने रख दीजिए इसे, प्रत्येक रूप से दिखा सकें कि काल गणना किसकी सही है किसकी गलत है। मेरे नीचे हस्ताक्षर भी दिए गए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। स्पष्ट रूप से जूम करके दिखाइएगा एक एक शब्द को। उनका तो यार पंथ हुए अभी 1700-1600 वर्ष हुआ होगा। हमारा जहां तक गीता प्रेस गोरखपुर की जो रामचरितमानस की पुस्तक है, इतनी ज्यादा मात्रा में बिक रही है, इतनी ज्यादा मात्रा में बिक रही है कि उसके आदरणीय एडिटर इन चीफ के यहाँ से बयान आया है कि हमारे यहाँ गीता प्रेस की रामचरितमानस की पुस्तक कम पड़ जा रही है सनातनियों को देने के लिए। ऐसे 2-4 नेता और आ जाए, हमारा सनातन का सोया हुआ हिंदू जागृत हो जाएगा। महाराज जी, आज ये चंडिका देवी धाम में कैसा कार्यक्रम था, और आप लोग रामचरितमानस से जुड़ी जो है चौपाइयों का वितरण भी कर रहे हैं, तो उसी रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर लगातार बवाल भी मचा हुआ है, तो पूरा कार्यक्रम के बारे में बताएं। और ये चौपाई जो आप लोग ये वितरण कर रहे हैं, इसके लिए क्या उद्देश्य है? भारत देश में उत्तर प्रदेश राज्य में प्रतापगढ़ जनपद है। प्रतापगढ़ जनपद में माँ चंद्रिका देवी धाम है, चंडिका मैया का धाम। श्री चंडिका विश्व मंगलम चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में विगत वर्ष हर वर्ष ऐसे ही कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इस वर्ष भी आदरणीय व्यास जी महाराज, श्री अरविंद जी महाराज के माध्यम से, जो यहाँ के पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने चंडिका चालीसा और हनुमान चालीसा, 1000 चंडिका चालीसा और उतनी संख्या में हनुमान चालीसा का वितरण किया। और तमाम सनातनी माँ चंडिका के परिकर में, इनके पवित्र प्रांगण में एकत्रित होकर के आज सबने आज संकल्प लिया कि हम लोग चाहे पंथ अनेक हों, हम सब हिंदू एक हों, इस विचारधारा पर काम करेंगे। रही बात जो आपने कहा रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर के, मुझे लगता है जब से वो रामचरितमानस की चौपाई पर टिप्पणी किए हैं, तभी से गीता प्रेस गोरखपुर की जो रामचरितमानस की पुस्तक है, इतनी ज़्यादा मात्रा में बिक रही है, इतनी ज़्यादा मात्रा में बिक रही है कि उसके आदरणीय एडिटर इन चीफ के यहाँ से बयान आया है कि हमारे यहाँ गीता प्रेस की रामचरितमानस की पुस्तक कम पड़ जा रही है सनातनियों को देने के लिए। ऐसे 2-4 नेता और आ जाए, हमारा सनातन का सोया हुआ हिंदू जागृत हो जाएगा, और कहीं ना कहीं से वो ग्रंथों को पढ़ेगा, वेदों को पढ़ेगा, उपनिषदों को पढ़ेगा और उसके मर्म को जानेगा। और जो लोग इस पर अभद्र टिप्पणी करके स्वयं अपनी कुर्सी चमकाने के लिए, अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए तुच्छ राजनीति कर रहे हैं, घटिया राजनीति कर रहे हैं, वह प्रत्येक सनातनी उनको समुचित जवाब देगा। एक सवाल और बनता है, क्योंकि अभी जो है कल एक निजी चैनल का कार्यक्रम था, और उसमें अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास और सपा के महासचिव एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच हाथापाई और विवाद की भी खबरें आ रही हैं। तो क्या लगता है संतों को लेकर जिस तरीके से ये लगातार पॉलिटिक्स हो रही है, क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये आज की बात नहीं है। सतयुग त्रेता द्वापर में विगत तीनों युगों में यही हुआ है कि विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र सुर माने देवता, और संत और गाय, ये चारों सनातन की 4 जड़ें हैं, 4 पैर हैं। ये चारों मिलकर के सनातन को मजबूत करते हैं। कहीं ना कहीं इन चारों पर कुठाराघात किया जा रहा है। रामचरितमानस के ऊपर, चौपाई के ऊपर उन्होंने अभद्र टिप्पणी करके रामचरितमानस की पुस्तकों को जलवाया, चौपाई को फाड़ा, पुस्तक को फाड़ा, पन्ने को फाड़ा, और उसके बाद उनके ही पार्टी के मुखिया उनको बैक साइड से सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। मैं आभारी हूं प्रत्येक उस सनातनी का जो सर्वप्रथम सनातनी बनता है, उसके बाद किसी दल का राजनेता और विधायक बनता है। जिनके बयान ऐसे आए हैं उन सबको मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूं, आभार देता हूं। और महोदय मैं ये कहना चाहूँगा, रही बात महंत राजू दास जी की, तो महंत राजू दास जी ने जो कुछ भी किया या जो कुछ भी किया, उस घटना की पूर्ण रूपेण जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने एप्लीकेशन में दिया है, उन्होंने कहा मेरे ऊपर जान से मारने की धमकी के लिए तलवार लेकर के लोग अंदर आए थे। यहाँ तक अब आप सोचिए मैं क्या कहूँ, वो स्वामी प्रसाद ऐसी उनकी बुद्धि नहीं काम कर रही है को देश के चतुर्थ स्तंभ
अर्थात पत्रकार मीडिया आप लोगों के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं। मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा, आप लोग सावधान हो जाइएगा। अब उनके पास बाइट लेने के लिए या डिबेट करने के लिए कतई मत जाइएगा, वो वरना आप लोगों के ऊपर भी कोई ना कोई आरोप लगा सकते हैं। वो इस तरफ से बौखलाए हुए हैं, सनातनियों की एकजुटता को देख करके स्वामी प्रसाद मौर्य बौखलाया है, इसलिए वो आकर के अब जो सही मीडिया है, जो राष्ट्रवाद पर काम कर रही है और वास्तव में सत्य को दिखाती है, उसको भी लपेटे में चपेटे में ले रहा है। लेकिन उसकी ये मानसिकता भारत में कामयाब नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वामपंथी विचारधाराओं पर काम कर रहा है। अब इस पर यही बात कहेंगे कि आप भी जानते हैं सत्य को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है। सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं हो सकता है। मैं विशेष किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप टिप्पणी या प्रत्यारोप नहीं करूंगा। और आप इतना जान लीजिए कि भारत में धर्म एक ही है, वो सनातन धर्म है। बाकी जितने हैं वो सब पंथ हैं। जो लोग कहते हैं भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, वो गलत करते हैं, उनकी जानकारी पूर्ण रूप से है नहीं उनको इस बिंदु की। भारत पंथ निरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं है। अगर धर्मनिरपेक्ष होता तो उसी संविधान के प्रथम पृष्ठ पर भगवान सीताराम जी की विग्रह विद्यमान होती। और रही बात पंथ और धर्म की पुराने और प्राचीन होने की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ कलियुग की अवधि 4,32,000 वर्ष है, और इसकी दोगुनी द्वापर की, इसकी तिगुनी त्रेता की, और इसकी चौगुनी लेकर के चलिए सतयुग की। 43 लाख कुछ ऐसे होते हैं पूरा काउंट करने के बाद। अब आप इतना जानिए 43 लाख वो चला गया। अब हमारे यहाँ कल्प की व्याख्या आई है कि चारों युग 1000 वर्ष 1000 बार आवे जाए तो एक कल्प होता है, चतुर्युगी होती है, मनवंतर होता है। मैं कुछ बायोडाटा आपके पास लाया हूँ शास्त्रोक्त, इसको मैं कहना चाहूँगा आपके कैमरा पर्सन से कि इसको बढ़िया जूम करके दिखावें, ताकि वह प्रत्येक सनातनी देख सके और दिखा सके, बता सके कि हाँ वास्तव में यह गणना काल गणना किसकी सही है किसकी गलत है। सामने रख दीजिए इसे, प्रत्येक रूप से दिखा सकें कि काल गणना किसकी सही है किसकी गलत है। मेरे नीचे हस्ताक्षर भी दिए गए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। स्पष्ट रूप से जूम करके दिखाइएगा एक एक शब्द को। उनका तो यार पंथ हुए अभी 1700-1600 वर्ष हुआ होगा, हमारा जहाँ तक एक अंदाज है। अगर कुछ पीढ़ी और टटोला जाए, देखा जाए तो सब हिंदू हैं, सब सनातनी हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उसी मंच पर विद्यमान थे हमारे जैन पंथ के आदरणीय लोकेश मुनि जी महाराज। वो खड़े होकर के उसी मंच पर जा करके 3 लाख 4 लाख की पब्लिक की जनता के बीच में और वहीं पर विद्यमान कुछ विशेष समुदाय के लोगों के बीच में खुली शास्त्रार्थ की चुनौती दी है। और यहां तक कहा है आप मुझे चाहे सहारनपुर बुला लीजिए, चाहे आप मेरे यहां जाइए, मैं आपको शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूं। आप जो ओम और एक विशेष इष्ट को अपने लेकर के जोड़ रहे हो हमारे धर्म से, ये कहीं ना कहीं अति निंदनीय है। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आओ साहब, स्वागत है। हम जोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले नहीं हैं। हम सदैव प्लस में रहते हैं, माइनस वाले नहीं हैं। आप मेरे साथ आओ, आपका स्वागत है, सम्मान है। लेकिन अपने किसी मेरे यहाँ गांव में एक पागल व्यक्ति था, वो कहता था मैं प्रधानमंत्री हूं। तो कोई कहते पागल मैं प्रधानमंत्री हूं तो प्रधानमंत्री थोड़े हो जाएगा। किसी का नाम कप्तान मर गया तो कप्तान थोड़े हो जाएगा। तो कहने से क्या होता है, सनातन धर्म बहुत प्राचीन है, पुराना है, इसका ना आदि है, न अंत है, न मध्य है। तो क्या आप कहना चाह रहे हैं कि मदनी जी को भी आप कहना चाह रहे हैं कि वो भी हिंदू धर्म स्वीकार कर लें? मैं भाई अगर स्वीकार करते हैं तो स्वागत है। माला लेकर के बैठा हूं, चंडिका मैया के धाम में बैठा हूं, आए माल्यार्पण करूंगा, मंच पर बैठाऊंगा, बगल तिलक लगाऊंगा, माला भी धारण कराऊंगा। हमारे धर्म में जो आए उन सबका स्वागत है। हमारे यहाँ तो दरवाजे खुले हैं। जब किसी को कहीं आश्रय नहीं मिलता, चाहे वो विदेश के कुछ देश हो छोटे छोटे, जब उनको भी कहीं आश्रय नहीं मिलता, तो भारत हमारा ऐसा है, सनातन हमारा ऐसा है कि उनको भी आश्रय देता है। आकर के भारत में एक बार नहीं अनेक बार आश्रय लिए हैं, आए सब लोग। हम तो अखंड भारत का सपना देख रहे हैं। जो एक टुकड़े अलग हुए वो भी आए, उनका भी स्वागत है। हम तो स्वागत करने के लिए माला लेके बैठे हैं। आखिरी सवाल, हिंदू राष्ट्र को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। योगी जी ने भी बयान दिया कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू था और हिंदू ही रहेगा। इस पे क्या कहेंगे हिंदू राष्ट्र को लेकर? अभी बागेश्वर जी ने भी बयान दिया था। अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने जो कहा है वो सत्य कहा है, गलत नहीं कहा है। शास्त्र की पद्धति से देखें यदि कोई इस बिंदु पर बात करना चाहता है तो मैं इस मंच से उनको शास्त्रार्थ की खुली चुनौती देता हूं कि वो आकर के वीडियोग्राफी के तहत मीडिया के अंडर में, लेकिन बड़ा समस्या यहाँ उत्पन्न हो जाती है, बड़ी समस्या कि वो लोग जब हारते हैं तो आप लोगों के ऊपर भी आक्षेप कर देते हैं कि गोदी मीडिया ऐसा कर रही है, गोदी मीडिया ऐसा कर रही है। तो जिन पर उनको विश्वास हो ऐसी व्यवस्था को तो आए लेकर के हम लोग शास्त्रार्थ के लिए तैयार हैं और चुनौती देते हैं। अगर कोई सनातन से प्राचीन अपने पंथ या धर्म को बताता है तो आकर के शास्त्रार्थ कर ले। भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र का रहेगा। संविधान में भी लिखा गया जिसकी बहुतायत संख्या होगी, जिसके सपोर्टर ज़्यादा होंगे, उसी का राष्ट्र होगा। तो यहाँ पर 3 हिस्सा हिंदू ही हैं, हिंदू राष्ट्र बनकर के रहेगा आने वाले कुछ सरकारों में। और लोग ऐसे जागृत रहेंगे मेरे हिंदू भाई, उनसे मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं, एक बात को बना ले कि चाहे पंथ अनेक हो हम सब हिंदू, चाहे
चाहे पंथ अनेक हो, इसी विचारधारा पर प्रत्येक हिंदू काम करेगा तो हिंदू राष्ट्र बहुत जल्द बन जाएगा। परिचय महाराज जी। हमारा परिचय भैया, भारत देश में उत्तर प्रदेश राज्य है, प्रतापगढ़ जिला है, वहीं का मैं निवासी हूं और भार्गवानंद जी महाराज नाम है। संतों, ब्राह्मणों, विप्रों और प्रत्येक सनातनियों हिंदुओं का दासानुदास हूं, उनके चरणों का सेवक हूं, सनातनी का एक कार्यकर्ता हूं, एक ध्वजवाहक हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।